हाउ टू लूज वेट या फिर हाउ टू लूज फेस फैट, ये इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है। और इस एक सवाल पे कितने सारे वीडियोस बन चुके हैं, कितने फालतू तरीके बताए जा रहे हैं और लोग एक्चुअली में इसके ऊपर कोर्स सेल कर रहे हैं, जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। मैं आज आपको कोई भी सेलिब्रिटी कंपैरिजन नहीं दिखाऊंगा, ना ही कोई भी साइंटिफिक आर्टिकल उठा के दे दूंगा कि ये लो यहाँ तो ऐसा लिखा है। मैं आज आपको सच बताऊंगा कि फेस फैट या फिर वेट लूज कैसे करें। तो अगर आप सच में फैट से परेशान हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 10-day diet. Burn away fat while you sleep. Diet that can work when nothing else will. The popular paleo diet. Ketogenic or keto. Brand new South Beach diet. Promising. बस ध्यान से सुनो और समझो, आपको ये वीडियो इतना नॉलेजेबल और सिंपल लगेगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी दो मिथ बस्ट करना चाहूंगा। पहली है गुब्बारे फुला के या फिर वावल साउंड क्रिएट करके या फिर चेहरे की उल्टी सीधी एक्सरसाइज करके फेस की फैट को लूज करना। So we'll do it again. Make a balloon and hold. Relax. हाँ, ये सब करके आपकी जो चीक की मसल्स है वो आगे पीछे होंगी, वर्क करेंगी, उन पर स्ट्रेन पड़ेगा, पर हाँ उससे फेस फैट बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। जो आपका फैट होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू, जो आपकी स्किन और मसल के बीच में होता है, तो ये सब करने से वो कम नहीं होगा। दूसरी मिथ है च्युइंगम चबा के फेस फैट को लूज करना। देखो, आप च्युइंगम चबा के कितना भी इन मसल्स को ट्रेन कर लो, उससे फेस फैट लूज नहीं होने वाला। च्युइंगम चबा के एक फायदा ये हो सकता है कि आपकी जॉ की याली मसल्स इंप्रूव होंगी, आपकी जॉ वाइट दिखेगी कुछ टाइम बाद अगर आप च्युइंगम चबाते हो रोज, पर उसके अलावा फेस फैट बिल्कुल भी लूज नहीं हो सकता। तो इन दो मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल सॉल्यूशन जिससे आपका फेस फैट लूज होगा। दिस वॉज मी लगभग 1 साल पहले, मिनिमम फेस और बॉडी फैट। पर ऐसा क्या हो गया कि मैं 1 से 1.5 महीने में ऐसा दिखने लगा। चलो मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इमेजिन करो आपका एक बैंक अकाउंट है, आप जितने पैसे कमाते हो आपके बैंक अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं, जितने पैसे आप खर्च करते हो आपके बैंक अकाउंट से निकल जाते हैं। हमारी बॉडी भी ऐसी वर्क करती है, जितनी कैलोरीज आप खाते हो आपकी बॉडी के कैलोरी बैंक में जमा हो जाती हैं, और जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो आपकी बॉडी के कैलोरी बैंक से बाहर आ जाती हैं। अब इस कैलोरी को स्टोर करने के लिए आपकी बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट करती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है। अब इस वजन को कम करने के लिए, आप फैट लॉस करने के लिए आपको अपना कैलोरी इंटेक रिक्वायर्ड कैलोरी इंटेक से कम रखना है या फिर कैलोरी को ज़्यादा बर्न करना है। ऐसे ही कैलोरी स्टोर करके मैंने गेन किया 20 kg 1 से 1.5 महीने में। मेरी डाइट में इंक्लूडेड था आधा किलो चिकन, 20 एग वाइट्स डेली के, 2 काठी रोल डेली के, घर का खाना और जो मिलता था पेल देता था। ये सब रफली कैलकुलेट करूं तो मेरी कैलोरीज 4000 से 5000 के बीच में होती थी, जिसमें 180 से 220 ग्राम प्रोटीन होता था और बहुत सारा भर भर के फैट होता था। मैं एक मेल मॉडल, जिससे लोग पूछते थे ब्रो हाउ कैन आई बी सेक्सी लाइक यू, ब्रो हाउ टू हैव हेयर लाइक यू, या फिर भाई तू तो बहुत सारी लड़कियां पटा लेता होगा, से बन गया था एक मोटा आदमी जिसको लिटरली 30 से 32 साल के लोग भैया बोलते थे। मैंने बस ये मसल गेन करने के लिए किया था, और इस समय मैं काफ़ी कुछ खो चुका था, जैसे कि फीमेल अटेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब तो छोड़ो, मेरी खुद की मॉडलिंग एजेंसी के लोग मुझे कॉल नहीं करते थे कि ये मोटा क्या ही कर लेगा, और उनके पर्सपेक्टिव से वो भी गलत नहीं थे। ऑल आई गॉट वॉज प्लस साइज मॉडल, या फिर भाई लड़ाई होगी तो आ जाइए कॉज आई गॉट सो बिग। पर मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस मसल्स गेन करनी थी और मेरे को लगता था कि मैं फैट लॉस तो कर ही लूँगा, पर वो इतना ईजी कहाँ होने वाला था। मैंने मेरी डाइट कंप्लीटली चेंज कर दी। मेरी डाइट में इंक्लूड होता था 250 ग्राम चिकन पहली मील में, दूसरी मील में 2 रोटी विद सब्जी, तीसरी मील में फिर से 250 ग्राम चिकन, और इसके साथ ड्रिंक्स में सिर्फ पानी, और 1 महीने तक 0 शुगर। इसके साथ मैं डेली जिम में 1.5 घंटा वर्कआउट और 10 किलोमीटर ट्रेडमिल में रनिंग, जिसमें मुझे 1 घंटा लगता था। जब मैं कंप्लीट करता था मेरे साथ ट्रेडमिल में पसीने से भीगा हुआ करता था, और जब मैं अपनी टी शर्ट पसीने से भरी हुई निचोड़ता था कम से कम 1.5 लीटर पसीना निकलता था किसी बाल्टी में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी इस डाइट और वर्कआउट प्लान के पीछे रीजन क्या था। जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर आपको फैट लॉस करना है तो जितनी कैलोरीज आप अपने कैलोरी बैंक में डाल रहे हो उससे ज़्यादा आपको निकालनी पड़ेगी। जो मेरी डेली की कैलोरीज थी वो अराउंड 1500 होती थी चिकन और रोटी सब्जी मिला के। उसके साथ में जो रनिंग करता था उससे 500 से 600 बर्न होती थी, तो अराउंड बचती थी 900 से 1000, जिसमें मैं जरा से भी शुगर नहीं खाता था, क्योंकि शुगर आपकी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, उसमें बस भर भर के कैलोरीज होती हैं। अब जो मेरा डेली कैलोरी इंटेक हो रहा था वो 900 से 1000 हो रहा था। एक हेल्दी पर्सन का अराउंड 2000 से 2500 होता है, और कहाँ 900। तो इसकी वजह से मुझे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ी, वो मैं आपको भी बताता हूँ, जरा वेट करो। इस डेडिकेशन से मैंने अराउंड 10 किलो वजन कम कर लिया सिर्फ 1 महीने में।
देन आई फाइनली रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ मॉडलिंग एजेंसी एक शूट के लिए, पर आई टोल्ड देम आई नीडेड सम मोर टाइम क्योंकि मैं चाहता था मेरा कमबैक एकदम स्ट्रांग हो। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या आई थी मेरी कैलोरी इनटेक कम होने की वजह से। मेरा फैट लॉस तो हो गया था, पर उसके साथ हुआ मेरा मसल लॉस। अब मेरा मसल लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बॉडी को इससे ज़्यादा कैलोरीज तो डेली वर्क करने के लिए चाहिए थी जितनी मैं खा रहा था। अब इस मसल लॉस की वजह से मैं हो गया इनसिक्योर कि मैंने इतना बल्क किया ही क्यों, कि जब मेरा मसल लॉस होना ही था एंड में। और बस यही सोच के मैंने अपनी डाइट लीनियंट कर दी, मैंने अपनी कैलोरी इनटेक बढ़ा दिया, मैं थोड़ा बहुत और खाने लगा। और कुछ टाइम बाद मेरा फेस फैट वापस आया, मेरा बॉडी फैट थोड़ा बहुत वापस आया, मैंने थोड़ा सा गेन कर लिया। इसी चक्कर में मैंने अपना कार्डियो भी कम कर दिया था ताकि मसल लॉस कम हो। और कुछ ही टाइम में मैं इतना मोटा हो गया वापस कि मैं परेशान हो गया था मैं कट करूं या गेन करूं, क्योंकि ना तो बिल्कुल मेरे को एकदम फिर से स्किनी होना था, ना ही मेरे को अपना फेस फैट चाहिए था। अगर ऐसा होता कि आपकी बॉडी किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट से फैट को लूज़ कर ले और बाकी पार्ट से ना करे तो मैं वही करता, पर ऐसा नहीं होता। आप बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस नहीं कर सकते, फैट लॉस ओवरऑल ही होता है और वो आपकी बॉडी पहले कहीं से भी कम कर सकती है उसकी नीड्स और मेंटेनेंस के हिसाब से। नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं पहले बिल्कुल फैट लॉस करके ही लीन गेनिंग करूंगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। तो यार मैं तो रेडी हूँ ये करने के लिए, तो यार आप भी हो जाओ, इट्स वेरी सिंपल। आओ मैं आपको सब चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। अब फैट लॉस की गाइड में सबसे पहला स्टेप है आपको एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट मेंटेन करनी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी डाइट कितनी कैलोरी डेफिशिएंट होनी चाहिए। आपको बस इसका एक रफ आइडिया चाहिए। आप कोई भी कैलोरी कैलकुलेटर को डाउनलोड करो, वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से, वर्कआउट प्लान के हिसाब से आपका कैलोरी इंटेक बता देगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं फैट लॉस कर रहा था मेरा वजन था उस समय 87 kgs और मेरी हाइट है 5'11", उसके हिसाब से मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज बनती हैं 2930 और एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए 1930, जिसमें दिखा रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली मैं एक हफ्ते में 1 किलो वजन कम करूँगा, पर मैं खा रहा था सिर्फ 900 कैलोरीज जो कि बहुत कम थी और मेरा वेट लॉस हो रहा था एक हफ्ते में अराउंड 2.5 kg। यही आपको नहीं करना है। रिमेंबर इट्स अ स्लो प्रोसेस। अगर आप इसको फास्ट करोगे जैसे मैंने की थी 900 कैलोरीज खा के, तो आपको अपनी बॉडी का कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो है मसल लॉस। तो आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरी इनटेक करना है। अब सवाल आता है कि आपको खाना क्या है, आपका सोर्स क्या होगा फूड का। अब खाना खाने से आपकी बॉडी को कैलोरीज तो मिलती हैं, पर आपको पता है खाना खाने से आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न भी होती हैं। अब यह कंसेप्ट आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का, जिसे शॉर्ट में TEF भी बोलते हैं। अब कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। जब आपकी बॉडी इस खाने को डाइजेस्ट करती है तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और खाने को स्टोर करना पड़ता है। इस स्टोर करने में आपकी बॉडी को लगती है एनर्जी। अब ये बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? आपकी कैलोरीज लेती है। तो जब आपकी बॉडी ये सब करती है तो आपकी कैलोरीज खर्च होती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत कम होता है और कुछ ऐसी होती है जिनका बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि फैट्स, ऑयल, मैदा। इन सब का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत ही कम होता है, जिससे आपकी बॉडी को बिल्कुल भी कैलोरीज बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको डाइजेस्ट करने में। ये आपकी बॉडी बड़ी आसानी से कर लेती है। आप दूसरी तरफ जो होल ग्रेन्स होते हैं, प्रोटीन रिच खाने होते हैं, या फिर ब्रोकली या स्पिनच, इन सबको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है क्योंकि इसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड TEF ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऐसा खाना खाओगे जिनका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा है तो आपका वेट गेन होना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ऐसा खाना जिसमें तेल होता है, फैट होता है, मैदा होता है, अगर आप ऐसा खाना खाते हो जिनका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा है तो इससे हाँ वेट गेन आप आसानी से कर सकते हो और फैट लॉस मुश्किल होगा। अब आपको बैठ के हर किसी खाने का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड निकालने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा था कि ऐसा कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है और आपको अपनी डाइट का सिलेक्शन कैसे करना है। अब इसके अलावा आपकी बॉडी आपके बिना कुछ करे भी कैलोरीज बर्न करती हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मेरे हैंड मूवमेंट से मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मेरे सोते हुए भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। इसे हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब हर इंसान का BMR अलग होता है, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका मसल कितना है और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो आप किसी भी BMR कैलकुलेटर से अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी उम्र है 22 साल, मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर और मेरा वजन है अभी का 76 किलो। तो मेरा BMR निकल के आता है 1780। तो इसका मतलब मेरे बिना कुछ करे भी, बिना वर्कआउट करे भी मेरी बॉडी डेली की 1780 कैलोरीज बर्न करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप बेसल मेटाबॉलिक रेट से ही अपना फैट लॉस कर लोगे, और काफ़ी लोग ये करते भी है, जैसे मैंने किया था अपने कैलोरी इंटेक बहुत ही कम करके। ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली बहुत ही अनहेल्दी है। यही मैंने किया था, 900 कैलोरीज खाता था और मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं मिलता था।
तो आपके ब्रेन को बेसल मेटाबॉलिक रेट का अराउंड 30% कैलोरी इंटेक चाहिए होता है वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। अब इससे आपको आती है इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस, मसल लॉस होना, ये सब होगा अगर आपका ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। यह हमारा मोटिव वेट लॉस करना नहीं है, यह हमारा मोटिव है हेल्दी वेट लॉस करना। आपको अपनी कैलोरी इंटेक को काउंट करके ही वेट लॉस करना है। जैसे मैंने किया था वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैंने गलती ये की थी कि मैं पूरे दिन में बस चिकन ही खा रहा था, क्योंकि मैंने बस कैलोरी काउंट करी चिकन की और प्रोटीन इंटेक काउंट किया, बस वही खा रहा था। उसके अलावा बस एक मील मेरी डिफरेंट थी। आपकी बॉडी को अच्छे फंक्शन के लिए 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और पानी। अब लोगों को विटामिन, मिनरल, पानी, प्रोटीन तो मिल जाता है जब आप एक हेल्दी वेट लॉस में हो, पर लोग ये बोलते हैं कि कार्ब्स अगर वो छोड़ दे तो उनका वेट लॉस जल्दी होगा। अगर आप एक्सेसिव कार्ब्स खा रहे हो तो आपकी बॉडी उन्हें फैट सेल्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है, और ये स्टोर होते हैं एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन करता है वाटर को होल्ड आपकी बॉडी में। अगर आप बिल्कुल ही कार्ब्स कट आउट कर दोगे तो जितना भी वाटर होल्ड हो रखा है, जिसको एक्चुअली में कहते हैं वाटर वेट, वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा और आपका वेट लॉस जल्दी होगा। अब आप जब वापस कार्ब्स खाना स्टार्ट करोगे तो जो आपका वेट लॉस हुआ था उसमें वापस फैट चढ़ जाएगा, आपका वाटर वेट वापस आ जाएगा। तो जैसा मेरे साथ हुआ था, मैंने 10 किलो तो कम कर लिया, कार्ब्स छोड़ दिए मैंने। चिकन में 0 कार्ब्स होते हैं, रोटी में थोड़े से होते हैं, चावल में खा नहीं रहा था। तो बिल्कुल कार्ब्स छोड़ने के बाद जब मैंने वापस कार्ब्स खाना स्टार्ट किया, मेरा 2-3 किलो ऐसे ही बढ़ गया। तो आपको यहाँ कार्ब्स छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका वेट लॉस होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके कैलोरी डेफिशिएंट डाइट से। आपको एक बस कैलोरी डेफिशिएंट डाइट रखनी है और न्यूट्रिएंट्स को लेना है अपने। कार्बोहाइड्रेट्स इज द फूड फॉर द ब्रेन। अगर आप कार्ब बंद करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। एग्रेशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी, ट्रेपिडेशन, ये सब इसके हिस्से हैं। ये सब ध्यान रख के अब आपको एक सूटेबल डाइट प्लान करनी है अपने लिए। अब ये तो होगी बॉडी की बात। अब आपको करना क्या है? आपको जिम ज्वाइन करना है और रेगुलर मसल ट्रेन करनी है, साथ में कार्डियो करना है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक हाई है तो उस प्रोटीन इंटेक का कुछ मतलब नहीं होगा जब तक आप अपनी मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो। जो एक्सेसिव प्रोटीन होता है वो फैट में ही कन्वर्ट होकर स्टोर होता है। तो अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन के डब्बे खा रहे हो या बाकी सोर्सेज से ले रहे हो, और वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो, वो भी फैट एज अ फैट स्टोर हो जाएगा। तो आपको मसल को ट्रेन करना है। उसके अलावा आपको करना है कार्डियो, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। अब कार्डियो करके आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव कैलोरीज होंगी वो बर्न होंगी, जिससे इंप्रूव होगा आपका वेट लॉस। साथ में कार्डियो इंप्रूव करेगा आपकी फिटनेस और स्टेमिना को भी। अब आप कार्डियो कर सकते हो रनिंग करके, स्विमिंग करके, कोई भी स्पोर्ट्स खेल के, प्लैंक करके, कैसे भी आप कार्डियो कर सकते हो। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जो लोग इग्नोर कर देते हैं या उसके बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं, वो है 8 घंटे सोना। एक अच्छी नींद से आपकी बॉडी की रिकवरी होती है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका वर्कआउट अच्छा है और आप 8 घंटे नहीं सो रहे, आपकी स्लीप शेड्यूल बहुत ही बेकार है, तो आपका वेट लॉस में बहुत फर्क आएगा। आपका वेट लॉस कम होगा, साथ में आपकी हेल्थ डिग्रेड होगी। बताता हूँ आपका वेट लॉस कम और हेल्थ डिग्रेड कैसे होगी। जब आप कम सोते हो तो आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, इसे कहते हैं कॉर्टिसोल, जो आपकी बॉडी को काम करने में मदद करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। स्ट्रेसफुल एज इन आपकी बॉडी कम सो रही है, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, तो कॉर्टिसोल रिलीज करती है आपकी बॉडी। अब कॉर्टिसोल से आपका स्ट्रेस तो बढ़ेगा, साथ में बढ़ता है फैट। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी पे भर भर के फैट चिपका देता है। तो यार देखो, 8 घंटे सोना है। अब काफ़ी लोग ऐसे फेज में होंगे लाइफ के जहाँ उन्हें इंपॉर्टेंट एग्जाम देना है या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तब आप कम सो सकते हो, रेगुलर नहीं। आपकी जनरली स्लीप 8 घंटे की होनी चाहिए मिनिमम। बस ये 4 चीज़ें, अच्छा वर्कआउट, अच्छी नींद, स्ट्रेस फ्री रहना और एक अच्छी डाइट, यही फ़र्क लाते हैं आपके वेट लॉस में। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये वीडियो रिवॉल्व करा है काफ़ी डाइट के ऊपर, क्योंकि डाइट है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपके वर्कआउट की फॉर्म भी गलत है, आपकी बाकी चीज़ें भी ढंग से सही नहीं है, एक आपका डाइट 70% फ़र्क लाती है आपके वेट लॉस में। कहते हैं ना, बॉडी इज़ मेड इन द किचन या फिर एब्स आर मेड इन द किचन। इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपको कोई फालतू के नुस्खे या फिर एक्सरसाइज बताता है, उनको इग्नोर ही करो तो बेस्ट है। आपके फेस में भी फैट ही जमा होता है, तो अगर आपको चबी चीक्स लूज़ करना है तो ऐसे ही होंगे और कोई तरीका नहीं है। अब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जहाँ लोग टिप्स दे रहे हैं कि गुब्बारे फुला के आपकी जॉलाइन बन जाएगी क्योंकि फैट लॉस होगा, या फिर आपको वियर्ड से एक्सरसाइजेस बताते हैं, वॉवल एक्सरसाइज, जैसे कि मुंह से वॉवल की साउंड निकालना। देखो ये बुलशिट है एकदम, ये मिथ है। आपकी याली मसल्स वर्क करेंगी पर आपका फैट लॉस से कोई लेना देना है नहीं। फैट लॉस आपका सिर्फ रिलेटिव होता है कैलोरी डेफिशिएट का। अब कुछ बोलेंगे कि मैंने काफ़ी वीडियोस में अपनी च्युइंगम चबाने का रिकमेंडेशन दिया है अच्छी जॉलाइन के लिए। हाँ, अच्छी जॉलाइन के लिए, फैट लॉस के लिए नहीं। च्युइंगम से आपकी याली मसल्स इंप्रूव होती हैं और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, पर फैट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर आपको चबी चीक्स लूज़ करने हैं तो आपको ओवरऑल फैट कम ही करना पड़ेगा।
आप बॉडी के किसी भी एरिया से सिलेक्टिव फैट रिडक्शन नहीं कर सकते। बॉडी अपने हिसाब से फैट लूज़ करती है और ओवरऑल फैट लूज़ करती है। तो यार आपका बॉडी का शेप भी अच्छा हो जाएगा और चेहरे का तो अच्छा होगा ही। आई होप इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ नहीं होते हैं तो मेरे को आप पर्सनली डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर्स करते हैं और मैं ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हो मैं किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड इन द एंड रिमेंबर, यू आर इन लक, कोई जरा सेक्सी मदर